हेलो गाइस, स्वागत है टेक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं दीपक चौधरी। एक जो फरमाइश बहुत ज़्यादा आई है मेरे पास, मैं उसको लेके आया हूँ। उस कहानी को लेके आया हूँ। एक राजा की कहानी को लेके आया हूँ। एक राजा अपनी प्रजा में घूमने गया। टहलने जाते हैं, प्रजा को देखने के लिए जाते हैं। अपने राजमहल के बाद अपने बाजारों में जाते हैं कि क्या सब सही ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसे ही एक राजा टहलने के लिए गया। वहां पे एक सब्जी वाली थी जिसने कपड़े के ऊपर सब्जियां रखी हुई थी और वो बेची थी, आवाज लगा रही थी। राजा वहां से निकले। पता ही नहीं क्यों राजा को वो लड़की बहुत पसंद आई। राजा को लड़की पसंद आई और उसको पहली नजर में प्यार, बोले तो प्यार हो गया। फिर वो राजा अपने महाराजा मतलब अपने पिताजी के पास गया। पिताजी से बोला कि पापा मुझे शादी करनी है, इससे की बात करी होगी। तो राजा उसकी बात, उनकी बात पर सहमति जाएगी। हाँ, आप कर सकते हैं। राइट। हम यहाँ तक पहुंच गए। उस टाइम पर सोचिए जरा, अभी तक प्यार दिख रहा है। प्यार था। उस शादी के 19 साल में 14 बच्चों को जन्म देना और उसके बाद 14 बच्चे के 90 टाइम पे आप उसको 750 किलोमीटर दूर, पहले ना तो बसें चलती थी, ना एयर कंडीशनर एसी वाली बसें चलती थी, ना सिंपल बसें चलती थी, और ना ही ट्रेन चलती थी, ना ही एरोप्लेन चलते थे। आप ही सोच सकते हैं कि ऊंट गाड़ी पे या घोड़े गाड़ी पे या पालकी पे ले जाना, 9 महीने की गर्भवती महिला को पालकी पे ले जाना, वो भी 750 किलोमीटर, कैसे सहन कर सकती है। 10 से थक गई थी, पूरी तरह से थक गई थी। फिर उसके बाद जब उसका वो टाइम आया, दर्द चालू हो गया। दर्द चालू हो गया, लेकिन वो इतनी थक गई थी, उस दर्द को सहन नहीं कर पाई। तो भी उसने 30 घंटे तक उस दर्द को सहन किया। दर्द को सहन करने के बाद वो बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देने के बाद वो चली गई, मतलब विलुप्त हो गई, मतलब भगवान के पास चली गई। अब आप ये बताएं, है ना, सब प्यार मोहब्बत इश्क। और वैसे भी आपने ये टाइटल, ये थंबनेल तो देख लिया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। राइट। वो ताजमहल, वो प्यार की निशानी, वो 7वां अजूबा ताजमहल की बात कर रहा हूँ कि ताजमहल किसकी याद में बनाया था, क्यों बनाया था। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे। मुमताज का असली नाम अर्जुमन बानो था। ये आगरा के पर्शियन परिवार में अब्दुल असम असफ खान की पुत्री के नाम पर जन्म हुआ था। कहते हैं कि शाहजहां की बेगम मुमताज से बेहतर बेपनाह प्यार करते थे, लेकिन 19 साल में मुमताज के 14 बच्चों को जन्म देना कहाँ का प्यार था। 14वां बच्चा जो मुमताज का 9वां महीना चल रहा था, वह आगरा से फूलनपुर ले गए, 750 किलोमीटर। उस टाइम पर ना तो कोई बस थी, ना रेलगाड़ी थी, ना हेलीकॉप्टर थे, ना हवाई अड्डा था। अब आप ही सोचें, 9वां महीना 750 किलोमीटर एक पालकी में, क्या हस होगा उस मुमताज का जो 29वें साल में मृत्यु हो गई, 29। मुमताज की मृत्यु के बाद 8 और शादियाँ की, जिनमें से मुमताज की बहन भी शामिल है। 30 घंटे की प्रसव दर्द सहन करने के बाद 14 बच्चा जो 17 जून 1631 की सुबह वो मृत्यु के आगोश में आ गई। इतिहासकार अब्दुल हमीद और अमीर सालेह इन इतिहासकारों ने इस बात को एक किताब जिसका नाम था बससामाह में किया गया था। इतिहासकारों का दावा है कि शाहजहां मुमताज से बहुत प्यार करते थे। एक बार जब साउथ इंडिया में डिक्कन लोधी
बिछड़ों के काबू करने के लिए शाहजहां को बुरहानपुर जाना पड़ गया था। तो मुमताज़ गर्भवती थी और गर्भवती इस महीने में मुमताज़ को वो छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए 750 किलोमीटर दूर मुमताज़ को साथ ले गए। और दूरी का सफ़र आपको पता है बहुत थकान हो गई होगी। और 16 जून 2019 को और 16 जून 2031 को वे प्रसव पीड़िता शुरू हो गई और इसी के चलते बहुत थकान थी। लेकिन शाहजहां उनके पास नहीं थे क्योंकि वो उस टाइम युद्ध की रणनीतियाँ निभा रहे थे। उस टाइम कैसा रहा होगा जब मुमताज दर्द के मारे कह गा रही थी और उनके पास राज हकीम, जिन्होंने 13 बच्चों को जन्म देते टाइम भी वो उसी टाइम पे थे, दासियां थीं और वो दर्द से बिलगा रही थीं। लेकिन राजा उनके पास नहीं थे। लेकिन राजा बार बार उनके पास अपने राजदूत को भेज रहे थे कि पता करो क्या हाल है, क्या चाल है, मतलब कैसी स्थिति है क्या नहीं है। लेकिन एक भी लौट के नहीं आया। तब राजा ने सोचा कि मैं खुद जाके देखता हूँ। राजा जब वहाँ पे गया उनके पास, तो वहाँ पे जाके देखा कि रानी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब आप ही बताएं कैसी हालत होगी। हालत तो ख़राब थी। उसके बाद जब राजा वहाँ पे गए और उनके सिर के सराहने बैठ गए, बैठने के बाद उनके सिर को अपनी गोदी में रख लिया और वो बहुत ज़्यादा पीड़ित, मैं 14 बच्चे को जन्म देने में रानी मुमताज़ का शरीर पूरा पिलपिला हो चुका था। शरीर में दम नहीं थी कि क्या शरीर होगा। ऐन टाइम पर रानी ने 2 वादे लिए। पहला वादा ये था कि राजा आप कभी शादी इसके पास शादी नहीं करेंगे। दूसरा वादा ये था कि राजा मुझे एक ऐसी बिल्डिंग या मुझे एक ऐसी ऐसी जगह दफनाया जाए जो सालों साल याद रहे। ये तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ताजमहल की बात। तो इनके पार्थिव शरीर को एक नदी के किनारे दफना दिया गया आज के तौर पर। जब ताजमहल बना तो ताजमहल सोने के कफन में उनको सुलाया गया, लेटाया गया और उसके बाद दफनाया गया। और आज तक वो प्यार के नाम पर, अब ये प्यार था या क्या था ये आप मुझे बताएं, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद 8 शादी करना और 8 शादी के बाद उसमें से एक उनकी बहन भी थी। अब आप ही बताएं, है ना। इसके बाद मैं आगे और कंटिन्यू करूँगा और ये सारी जानकारियाँ नेट से ली गई हैं। आप लोग जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं लाता रहता हूँ और साथ में इसके आगे की कहानी भी आगे कंटिन्यू करूँगा। लेकिन वो आपके पास पहले पहुँचे, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन और दबाएँ। थैंक यू।